पीएम ट्रिपल एस 2026 में स्कॉलरशिप पाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है और वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार सीड होना चाहिए। अगर आपका बैंक आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं है तो पीएम प्लस का मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आधार सीडिंग क्या है, क्या जरूरत है और आप कैसे चेक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो लिंक है आधार कार्ड के साथ। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार सीडिंग क्या है। तो आधार सीडिंग का मतलब है अपना आधार नंबर जो है अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना। ये प्रोसेस वेरीफाई करता है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स बैंक के रिकॉर्ड से मैच करता है ताकि आप डायरेक्ट डीबीटी जो पीएम प्लस और जो एनएसपी अब जो पेमेंट्स आपके अकाउंट में डालता है तो वो आपकी स्कॉलरशिप में आपको ताकि आपके अकाउंट में रिसीव हो जाए। तो ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनपीसीआई का जो मैपर है वो डिसाइड करता है कि आपकी आधार बेस्ड ये डीबीटी जो है वो क्रेडिट अकाउंट में हो जाए आपके। तो अब सवाल आता है कि आधार सीडिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहला इसका रीजन जो है कि स्कॉलरशिप पेमेंट्स के लिए मैंडेटरी यही है आपसे, क्योंकि इस पर यूजीसी जो है और एआईसीटीसी के और पीएम प्लस जो लॉज है उसमें क्लियर नोटिफिकेशन दिया है कि सारी स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो है उसका जो पेमेंट्स होगी वो आधार बेस्ड पेमेंट्स होगी। और दूसरा है कि पीएमएस के अंडर जो होता है सबमिशन ऑफ बैंक पर्टिकुलर जो होता है वो जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए आपको, उसी में आपको जो है मैंडेटरी नंबर मिलता है, उस नंबर से आपके अकाउंट्स में आता है पैसा। और एक और रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है डीबीटी के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के मिशन के थ्रू आपको डालता है अकाउंट, क्योंकि अब जो पहले आप अपना बैंक अकाउंट अपलोड करते थे फिर वो आपको पैसे डालते तो उसमें कोई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब जो है आपसे एक ट्रांसपेरेंसी है कि इससे जो है गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी आपके अकाउंट में भेज देती है पैसा। और दूसरा एक और रीजन है कि फ्रॉड प्रिवेंशन। इसमें जो है आधार कार्ड से जो पता चल जाता है कि जिस बंदे को हम पैसा सेंड कर रहे हैं वो रियल बंदा है। ये ऐसे जो किसी को भी हम किसी का भी बैंक अकाउंट अपलोड कर दे तो किसी का भी लग जाता है, तो इसमें बहुत से एरर्स भी होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और एक और रीजन जो है वो कि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड पेमेंट्स जो है आधार बेस्ड पेमेंट्स को मैंडेटरी कर दिया है। वो सब्सिडी हो स्कॉलरशिप हो कुछ भी हो, आपका जो सारा जो ये है आधार कार्ड का स्टेटस होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर वो लिंक होना चाहिए बैंक के अकाउंट से। तो सबसे पहले अब सीधे डायरेक्टली हम चेक करेंगे आपको कैसे अपना आधार कार्ड जो है वो चेक करना है कि बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, तो हम इसे प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के यूआईडीए पे जाना है। फिर आपको यूआईडीए लॉगिन पेज पे जाना है। देन तो जैसे आप यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले ये देख रहे हैं लॉग इन माई आधार जो आईडी है, तो इस पे जाना है आपको। इसके बाद आपको अपना लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपना आधार नंबर क्लिक करेंगे हम। एक बार लॉगिन ओटीपी, इसके बाद आपको अपना ओटीपी देना है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो उसके बाद आपको देखना ऑप्शन आता है एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार, आधार ऑर्डर आधार पीवीसी डॉक्यूमेंट अपडेट, बैंक सीडिंग स्टेटस और लॉक अनलॉक का आता है यहाँ पे आपको ऑप्शन, और आता है जैसे जनरेट वर्चुअल आईडी, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर ऑफ टेन ईपीएससी। तो इसमें आपको जहाँ पे यहाँ पे बैंक अकाउंट्स बैंक सीडिंग सीडिंग स्टेटस में कैलकुलेट टू फाइंड द बैंक सीडिंग, तो इस पे जाते हैं, इस पे आपको ये देखिए पता चल जाता है। तो बैंक नेम इधर आपको पता चला बैंक क्या नाम और सीड है कि नहीं। अगर आपका एक्टिव दिखा रहा है समझ लीजिए आपका एक्टिव है, आपका जो बैंक अकाउंट है एक्टिव है। और अगर आपका क्रॉस एक्टिव नहीं दिखा रहा है, इधर आपको क्रॉस दिखा रहा है तो आपका एक्टिव नहीं है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट पे जाना है या फिर बैंक पे जाना है आपको और उनको बताना है सर मेरा अकाउंट जो है इसके साथ आधार कार्ड जो उसके साथ लिंक कीजिए। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, उसमें मैं बना दूंगा। और हमारा टारगेट इस बार का रखते हैं हम 10 के व्यूज का और 5 के लाइक्स का। और अगर आ जाती है तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको जो है बैंक के पास आपको सारी प्रोसेस करना पड़ेगा। थैंक यू।